यो व्हाट्सअप बडीज, क्या हालचाल। आप सभी लोगों का स्वागत है पाथ ऑफ मानवा यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वाले वीडियो में हम एक मुरीम मानवा एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, तो कहानी की शुरुआत में हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है। वो कहता है जन्म के बाद नाइफ ही पहला टूल था जो मेरे हाथों में था। वो 10 साल का है। उसके पिता एक मूर्तिकार थे जिन्होंने उसे नाइफ चलाना और मर्द बनना सिखाया। उसने अपने ब्रिलियंट माइंड और आर्टिस्टिक टैलेंट से उस दिन अपने पापा के स्टैचू का काम कंप्लीट कर दिया जिसे वो 10 साल से बना रहा था। वो सच में एक मास्टरपीस था। फिर हमें उसको अपने पापा के आखिरी समय में दिखाया जाता है। उसके पापा कहते हैं, अब से तुम्हें केयरफुल रहना होगा। इस दुनिया में तुम मेरे इकलौते बेटे हो, प्लीज केयरफुल रहना। इस दुनिया में बहुत से बुरे लोग हैं, मैं नहीं चाहता तुम्हें हर्ट हो। कांग फैमिली के मास्टर के अलावा किसी पे भी ट्रस्ट मत करना। एक्चुअली गांव में एक डेडली अपेंडिक ने सभी लोगों की जान ले ली। कांग फैमिली के मास्टर 3 दिन पहले ही चल बसे। अब केवल वो और उसके पापा बचे होते हैं क्योंकि वे गांव के पीछे माउंटेन्स में रह रहे होते हैं। लेकिन वो अपने पापा को ये बुरी खबर न बताने का निर्णय लेता है। उसके पापा अपने आखिरी समय में कहते हैं, मुझे तुम पर प्राउड है। तुम सबसे स्मार्ट और सुंदर हो। हमेशा खुश और दूसरों से काइंड रहना, स्ट्रॉन्ग रहना। इतना याद करते ही उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है, मेरे पापा की स्माइल बहुत ज्यादा सुंदर थी। मुझे खुश रहना चाहिए, पापा भी खुश होंगे। लेकिन सडनली मुझे इतना असहनीय खालीपन महसूस क्यों हो रहा है? अगर मैं पापा को यहाँ अकेला इस तरह छोड़ दूंगा तो पापा को लोनली फील नहीं होगा क्या? लकीली मेरे पापा के बगल में ही मेरी मॉम की ग्रेव है। मेरे पास आर्टिस्टिक टैलेंट है लेकिन मैं कोई एक्सेप्शनल नहीं हूँ। मेरे हाथ तेज है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा एक नए मास्टरपीस को बनने में। जब मैं 5 साल का था मेरी मॉम चल बसी, इसलिए मुझे उनके बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं है। लेकिन मुझे याद है कि वो बहुत ज्यादा ही सुंदर पर्सन थी। फाइनली मैंने दोनों स्टैचू बना लिया और तभी उसे पीछे से वॉइस आती है, ये टॉम्ब, क्या तुम वही हो जिसने इसे बनाया है? एमसी हमें बताता है कि वो इस तरह अपने मास्टर से मिला और वो सोचता है, मेरे पापा ने मुझे अजनबियों से सावधान रहने का कहा था। क्या मुझे इस सस्पिशियस ओल्ड मैन से बात करनी चाहिए या फिर नहीं? एमसी सोचता है, एज ए चाइल्ड मुझे अपने एल्डर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। फिर वो कहता है, हाँ इसे मैंने ही बनाया है। फिर वो एल्डर इन स्टेचू को ध्यान से देखता है। एमसी अपने मन में सोचता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये ओल्ड मैन मेरे मास्टरपीस को देख के इम्प्रेस हो गया। वो ओल्ड मैन एक बार फिर पूछता है, इन स्टेचूज को क्या तुमने बनाया है? एमसी कहता है, हाँ इन्हें मैंने ही बनाया है। फिर वो ओल्ड मैन अपने मन में कुछ सोचने लगता है और एमसी सोचता है कि इसकी एज को देख के लग रहा है कि वो मुझसे उसकी ग्रेव के लिए स्टेचू बनाने का पूछ सकता है। लेकिन वो ओल्ड मैन पूछता है, क्या तुम मुझे फॉलो करना चाहोगे? ये सुन के एमसी एक सेकंड के लिए शॉक हो जाता है। वो पूछता है, लेकिन मैं क्यों? आपके कहने का मतलब क्या है? आप मुझसे ऐसा क्यों चाहते हैं कि मैं आपको फॉलो करूं? वो ओल्ड मैन कहता है, अगर तुम मुझे फॉलो करोगे मैं तुम्हें वर्ल्ड की बेस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक सिखाऊंगा। चलो भाई, तुम मजाक कर रहे हो। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं तुम्हारे इस नॉनसेंस में क्यों बिलीव करूंगा? ध्यान से देखना। फिर वो ओल्ड मैन अपने हाथों से जंगल में एक अटैक करता है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। उस अटैक की लाइन में आने वाले सारे पेड़ कट जाते हैं। एमसी सोचता है, मैं बिलीव नहीं कर सकता, ये ओल्ड मैन इतनी पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक जानता है। कैसा था, अब तुम सीखना चाहते हो? एमसी सोचता है, ये एक बहुत पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक लग रही थी। वैसे भी मेरे पास कहीं और जाने के लिए जगह नहीं है। टू बी होनेस्ट, इस मोमेंट पर मैंने डिसीजन लिया। मैं इस लाइफ का पूरा आनंद उठाना चाहता हूँ। ऑलराइट, लेट्स गो। मैं एक स्टूपिड डिसीजन लेना चाहता था, सो मैंने चांस लिया। फिर हमें हमारे एमसी को पानी के अंदर दिखाया जाता है। वो पानी के अंदर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कर रहा होता है और यहाँ से एमसी के ब्लडी फेथ की स्टार्टिंग होती है। वो पानी के अंदर ही अपने हाथों में स्पिरिचुअल पावर जमा करके अटैक करता है। उस बीम में इतनी ताकत होती है कि वो पानी को चीर के सीधा बाहर निकलती है। जब मैं पहली बार अपने मास्टर से मिला तो वे अच्छे लगे। मुझे पता होना चाहिए था कि वो मेरे काइंड उदार हार्ट को कुचल देगा और मेरे ब्राइट फ्यूचर को बर्बाद कर देगा। फिर हमें उस सीन को दिखाया जाता है जब एमसी पहली बार अपने मास्टर के घर पहुंचता है। उसकी झोपड़ी पहाड़ों की गहराई में थी। वो अपने मन में सोचता है, क्या ही कूड़ा घर है। वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन ऐसी जगह क्यों रहेगा? ऐसा नहीं है कि मैंने सचमुच इन पे विश्वास किया, लेकिन जब इन्होंने जंगल में अटैक किया तब से वह अभी तक स्ट्रॉन्ग लग रहा है।
लेकिन कहानियों में आने वाले अजीबोगरीब साधु आमतौर पर स्टूडेंट्स को सिविलाइजेशन से दूर माउंटेन्स की गहराई में पढ़ाते हैं। वो अपने मास्टर से कहता है, कोई बात नहीं, केवल टीचिंग ही तो मैटर करती है। मैं एक काइंड हार्टेड बच्चा हूँ, सो मेरे बारे में चिंता मत करो। वैसे अब मैं सबसे पहले क्या सीखूंगा? क्या ऐसा? फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। उसके मास्टर कहते हैं, मैं सिर्फ एक बार करूंगा तो ध्यान से देखना, हल्के और कोमल, लेकिन केवल अपनी उंगलियों की स्ट्रेंथ का प्रयोग करके। और चावल धोते समय पानी को 3 से ज्यादा बार मत बदलना। बर्तन जितना हवा को रोकेगा चावल उतना ही अच्छा पकेगा, इसलिए तुम्हें बर्तन को ढक्कन से ढकना होगा। और जब माउंटेन्स में चावल बनाते हैं तो ढक्कन के ऊपर एक पत्थर रखना चावल का असली स्वाद लाने का तरीका है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हेवन के नीचे सभी प्लांट्स और एनिमल की अपनी यूनिक पावर एंड विशेषता होती है, जिनमें से प्रत्येक के लिए एक यूनिक अप्रोच की आवश्यकता होती है। हाउएवर कुछ सामान्य विशेषताएं भी है, जैसे वेजी स्टीर फ्राई, मीट स्टीर फ्राई, फ्राइड टोफू आदि। इन सभी को थोड़े से तेल के साथ पकाया जाना चाहिए। जिस मोमेंट पर इंग्रेडिएंट्स एंड तेल स्मेल में मिल जाए तब खाना तैयार हो जाता है। और बात करें सूप की तो हमें धैर्य और विनम्रता से काम लेना चाहिए, लेकिन खाना बनाते समय सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है हार्ट। अगर तुम वास्तव में ईमानदारी से इंग्रेडिएंट्स का यूज करते हो तो यूनिवर्स की पावर तुम्हारी मदद करेगी। ठीक है, लेकिन मास्टर, क्या आप शायद एक शेफ हैं? लेकिन क्या मैं वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट शेफ बनने के लिए खाना बनाना सीखूं? तुम ट्रीज तो देख सकते हो लेकिन फॉरेस्ट नहीं। तुम्हें क्या सीखने की जरूरत है? एक बिरोई नाइफ और द फ्लाइंग लाइटिंग नाइफ। यह एक मार्शल आर्ट है जिसमें एक्सट्रीम फुर्ती, प्रिसाइज सेंसेस और इनक्रेडिबल जजमेंट की जरूरत होती है। एंड कुकिंग करना एक आर्ट है जिसके लिए फुर्ती की जरूरत होती है। इसमें टेक्निक सेंसेस के साथ फ्यूज हो जाती है, सो ऑफ कोर्स तुम्हें यह सीखना चाहिए। ये जो बोल रहा है वो बिल्कुल बुलशिट लग रहा है, लेकिन इसने जिस स्किल के बारे में बताया है उसका नाम सुनने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। उसका मास्टर कहता है, अब तुम ऐसा क्यों नहीं आजमाते? एमसी सोचता है, मुझे लगता है कोशिश करने से कोई नुकसान नहीं होगा। वैसे अब पीछे मुड़कर देखे तो वो मेरा आखिरी मौका था नहीं कहकर यहाँ से भाग जाने का। फिर हमें 1 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है। आज का खाना इतना भी बुरा नहीं लग रहा। मास्टर, खाना बनाना सीखना काफी अच्छी बात है, लेकिन आपका खाना बनाना मेरा काम कब से हो गया? तुम खुद तो कुछ नहीं करते, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने यंग डिसेबल से खाना बनवाते हुए? तुम्हें पता है एक्सरसाइज करना सेहत के लिए अच्छा होता है, इसलिए तुम्हें इसमें मेरी मदद करनी चाहिए। और यहाँ एमसी अपने मास्टर को ऐसे डांट रहा होता है जैसे आपकी मम्मी आपको डांटती है। उस दिन से मास्टर ने अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिया, और यह वो दिन भी था जब मैंने देखा फिस्ट का यूज करना बात करने से ज्यादा फास्ट है, और ये भी कि फिस्ट से हम रीजन और इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, तो एमसी के मास्टर ने एमसी का मार मार के कुत्ता बना दिया होता है। एमसी हमें बताता है इस घटना ने उसकी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। फिर हमें झोपड़ी के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ एमसी और उसके मास्टर आपस में बात कर रहे होते हैं। ओहो, कल के वर्कआउट के बाद मैं थोड़ा सा थक गया हूँ। आज से तुम्हें खाना पकाने के लिए लकड़ी भी काटनी होगी। और एमसी कांपते हुए बोलता है, यह आलसी बुड्ढा मुझ जैसे नाजुक बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? फिर वो थोड़ा सा शांत होके बोलता है, यहाँ तो कुल्हाड़ी भी नहीं है, वो फिर से वॉयलेंस का सहारा ले सकता है, इसलिए मैं उससे आराम से पूछने की ट्राई करता हूँ। एंड फिर वो अपने मास्टर से पूछता है, मास्टर, कुल्हाड़ी कहाँ है? क्या लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी बेसिक आवश्यकता नहीं है? उसके मास्टर कहते हैं, तुम्हें कुल्हाड़ी जैसी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। तो फिर एमसी कहता है, तो क्या मुझे लकड़ी पीटनी चाहिए? क्या मुझे अपनी फिस्ट से लकड़ी पर अटैक करना चाहिए? ठीक वैसे ही जैसे कल आपने आपके यंग डिसेबल का कुत्ता बनाया था। फिर उसका मास्टर कहता है, अगर तुम्हें पिछली बार की तरफ फिर से ट्रू एजुकेशन का स्वाद नहीं लेना तो अपना मुंह बंद करो और मुझे ध्यान से देखो। फिर वो ओल्ड मैन अपने कपड़ों में से एक पुराने नाइफ को निकालता है एंड उसे हवा में फ्लिप करके अपने हाथों में लेता है। फिर उसका मास्टर बोलता है, तुम्हें इतना अमेज्ड होने की जरूरत नहीं है। एमसी अपने मन में कहता है, ये साफ साफ एक कॉमन चीप और ओल्ड नाइफ है, फिर भी वो कूल बनने की कोशिश कर रहा है। फिर उसका मास्टर कहता है, ध्यान से मेरी कलाई का मूवमेंट देखना। फिर वो अपने सिर्फ कलाई के मूवमेंट से लकड़ी को 2 हिस्सों में काट देता है, जिसे देख के एमसी बिल्कुल शॉक हो जाता है। फिर उसके मास्टर कहते हैं, देखा ये कितना आसान था, अब तुम ट्राई करो। फिर एमसी कहता है, मास्टर आपको सच में लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ? उसका मास्टर कहता है, क्यों नहीं, टेक्निक के साथ ये आसानी से हो जाता है, और इसके पीछे का सीक्रेट है स्पीड। इसके लिए QI की भी जरूरत नहीं होती, और सबसे इम्पोर्टेंट है तुम्हारी कलाई की पानी की तरह स्पीड। और एमसी अपने मन में सोचता है, शायद मैं ट्राई करूंगा तो ये काम कर जाएगा, चलो देखते हैं। सीक्रेट है स्पीड और कलाई का पानी की तरह मूवमेंट।
और ये सोचकर एमसी लकड़ी पर अटैक कर देता है, लेकिन लकड़ी बिल्कुल ही कम कटती है और ये देख के एमसी को खुद पे शर्म आती है। फिर उसके मास्टर कहते हैं, मैं बिलीव नहीं कर सकता तुम ये भी नहीं कर सकते। ये कितना आसान था। इस बार अपनी कलाई की जगह अपनी कोहनी से ट्राई करो। फिर एमसी अपने हाथ को कोहनी से हिला के एक बार फिर अटैक करता है और इस बार भी लकड़ी को केवल थोड़ा सा स्क्रैच आता है एंड उसका मास्टर बोलता है, ओह, मैं बहुत ज्यादा शौक हूँ, तुम अभी तक नहीं कर पाए। वेल देन इस बार अपने शोल्डर का यूज करके जितना हो सके उतने जोर से स्विंग करो। फिर एमसी अपने मास्टर की बात मानते हुए नाइफ को बहुत जोर से स्विंग करता है, लेकिन लकड़ी कटने की जगह हवा में उछल जाती है और एमसी एक बार वापस फेल हो जाता है। फिर उसके मास्टर उसे समझाते हैं, तुम स्पीड में लैग करते हो, इतना तो बिना स्पीड के भी संभव है, सिर्फ तुम्हें अपनी कलाई को मोड़ना होता है। एमसी अपने मन में कहता है, मैं इसलिए फेल नहीं हुआ क्योंकि मैं अनटैलेंटेड हूँ। मुझे कुछ इम्पॉसिबल करने के लिए कहने के बाद उसके पास शो ऑफ करने की हिम्मत कैसे है, लेकिन फिर भी मैं कोई शिकायत नहीं कर सकता, नहीं तो वो फिर से मेरा कुत्ता बनाएगा। मुझे पोलाइट रहना चाहिए, मैं डिसएग्री हूँ उसके बाद भी, ताकि वो मुझे पीटे तो नहीं कम से कम। फिर वो अपने मास्टर से कहता है, मास्टर मैं केवल 10 साल का हूँ, ऑल थॉट मैं एक जीनियस हूँ, फिर भी मेरा शरीर अभी भी यंग और कमजोर है। मैं इस छोटे से नाइफ से लकड़ी नहीं काट सकता, मुझे कुछ बड़ा और मजबूत चाहिए। जब तक मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता, क्या आप मुझे कुछ और सिखा सकते हो? उसके मास्टर कहते हैं, ऐसा क्या, बड़ा और मजबूत है ना? अगर तुम यही चाहते हो तो मेरे पास एक ऐसा रास्ता है, यहीं रुको मैं कुछ लेके आता हूँ। फिर उसके मास्टर झोपड़ी के अंदर जाते हैं और वहाँ से एक कुल्हाड़ी को बाहर लेके आता है। इस कुल्हाड़ी को नॉर्मल कुल्हाड़ी समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये कुल्हाड़ी है एमसी के मास्टर की, और एमसी के मास्टर कैसे हैं वो तो आप सभी लोगों को पता ही है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि एमसी का मास्टर एमसी का कैसे कुत्ता बनाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप मुझे कमेंट में बताओ आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसे लगती है, क्योंकि एक वीडियो बनाने में कम से कम 1 से 2 दिन लगता है, तो बहुत ज्यादा ही मेहनत का काम है। आप अगर नहीं बताओगे सो मैं आगे वीडियो नहीं बना पाऊंगा, सो प्लीज बताना। और इस वाले वीडियो का लाइक टारगेट 100 लाइक है, सो उसे प्लीज कंप्लीट करवा देना अगर तुम्हें इस वाले मानवा पर और वीडियोस चाहिए तो। और तो बात रही डीमन हंटर वाले मानवा की, सो उसे मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ, सो डोंट वरी।